क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। सोमवार 7 दिसंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 2 और उसका 15वां वाक्य। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गणरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आपका दिन आशीषित हो। जब उन्होंने सुसमाचार को सुना तो उन्होंने उस पर विश्वास किया और उस पर चले। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है विश्वास में चलना। यह उस समय की बात है जब स्वर्गदूतों ने गणरियों से भेंट की जो बेतलेहम के बाहर थे और स्वर्गदूत ने यह सुसमाचार दिया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उन्हें उस पैदा हुए बालक के बारे में एक चिन्ह भी दिया गया। गणरियों ने स्वर्गदूतों के जाने के बाद एक दूसरे से बातें की और उन्होंने कहा, हम जा करके देखते हैं। उन्होंने पहली बार एक स्वर्गदूत को देखा होगा और जो कुछ हुआ वो उनके समझ से परे था, लेकिन गणरियों के पास विश्वास था क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये परमेश्वर की ओर से ही शब्द आया है और उनको ये विश्वास था कि ये अवश्य सत्य होगा और इसीलिए वे विश्वास के साथ आगे बढ़े उस बालक को देखने। मित्रों, हमें भी बहुत बार वचन मिलता है और बहुत बार हमें बहुत से चिन्ह मिलते हैं ताकि हम समझ सके, सुन सके या वचन पर विश्वास कर सके। लेकिन शब्द तो हमें मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे पास वो विश्वास है कि हम उस पर चलें और हम उसकी तरफ चलें ताकि हम उसे अनुभव कर सके जो हमें बताया गया था। इसका अर्थ यह है कि जब स्वर्गदूतों ने घोषणा की तो स्वर्गदूतों के झुंड ने परमेश्वर की स्तुति की और धन्यवाद किया। गणरियों ने इस वचन को सुना और फिर वे बालक को देखने चले गए। जब हमें एक वादा दिया जाता है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित होता है और जब परमेश्वर का वचन हमारी सारी परिस्थितियों में जिसमें से हम गुजरते हैं उसमें हमें बल देता है, हम फिर भी संदेह करते हैं और उसको ढंग से समझते भी नहीं हैं, ना ही उस पर यकीन करते हैं और हमारे पास अपना ही तरीका है उस पर संदेह करने का या उस पर प्रश्न करने का। लेकिन जैसे ही गणरियों ने ये बात सुनी वे बाहर निकले और क्रियान्वित हुए। हम में से कितनों ने इसे कितनी बार किया है? क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं है, क्योंकि हम जिस बात को परमेश्वर से सुनते हैं उस पर यकीन नहीं करते। आइए हम परमेश्वर की आशीषों को खोजें ताकि हम परमेश्वर के हर शब्द पर विश्वास कर सकें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा शब्द सत्य है और हमारी सहायता कर ताकि हम उस पर विश्वास कर सके और विश्वास में चल सके। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।